आज फिर से मैं इस चैनल पे आया हूँ कार क्लासेस, और आज विषय वस्तु हमारा रहेगा हिंदी का। और हिंदी व्याकरण से आजकल इतने ज्यादा प्रश्न आ रहे हैं, जैसे लग रहा है कि वही एकमात्र फैक्टर बन गया है सिलेक्शन। तो हिंदी क्यों जरूरी है? वैसे पढ़ना भी चाहिए। एक तो ये हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा, तीनों भाषा है, इसलिए भी पढ़नी चाहिए। और दूसरा, कंपटीशन में सर्वाधिक क्वेश्चन आ रहे हैं। आप मैथ में हो सकता है 19-20 हो सकता है, आप जीएस में 19-20 हो सकते हैं, आप इसमें परफेक्ट नंबर ला सकते हैं, परफेक्ट नंबर ला सकते हैं जितना पुराना है। तो हमारे शुरू करने से पहले हम चाहेंगे आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर, ताकि ये चैनल अन्य लोगों तक पहुंचे। हिंदी में आपको पढ़ना क्या क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। एक सिलेबस जरा आप लोग अपने पास सिलेबस जरूर रखना चाहिए। सिलेबस चाहे वो आप किसी की पर्टिकुलर तैयारी में लगे हो, चाहे एसएससी सीजीएल में लगे हो, आप एसआई में लगे हो, यूपीपी में लगे हो, कहीं भी सिलेबस जरूर रखते रहिए। आइए कुछ सिलेबस हम यहाँ नोट कर देते हैं। पहले आप हिंदी भाषा को समझिए। दूसरा, भाषा के कारक या भाषा के तत्व। तीसरा, भाषा के प्रकार। अब इस तत्व में आप लोग पढ़ेंगे वर्ण, यानी वर्ण की पूरी व्याख्या, शब्द, वाक्य। ये आपको 6 टॉपिक में कंप्लीट करना चाहिए। 7वां, जो शब्दकोश है, ये सभी बच्चों को तैयार करना चाहिए। इस शब्दकोश में देखना विलोम मिलेंगे, पर्यायवाची मिलेंगे, तद्भव तत्सम मिलेगा, समानार्थक हो जाता है। इसके अलावा शुद्ध अशुद्ध यानी वर्तनी, शुद्ध अशुद्ध हो गया, एक और टॉपिक आप इसमें पढ़ेंगे उपसर्ग व अव्यय। 9 जितने भी शब्द के स्वरूप आते हैं, जैसे आप ऐसे समझो कि बहुत सारे इसमें पर्याय के शब्द के स्वरूप बनाए जाते हैं। तो ये आप सिलेबस आप अपने नोट आउट कर लीजिए, ताकि आपको कहीं समस्या ना आए। तो ये मैं एक सिंपली तरीके से आपको दे दिया, इसको आप लोग अपने हिसाब से रख लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक भाषा से शुरू करेंगे। भाषा क्या है? एक शब्द है भाष, और भाष का अर्थ होता है बोलना। सबसे पहले पृथ्वी पर आकर के कोई भी जीव रहेगा वो आवाज जरूर निकालेगा। जानवर भी अपनी भाषा में बात करते हैं, उनका आवाज निकलता हम समझ लेंगे। भारत में रहेंगे, यहाँ भाषा कुछ और, हम अपने हिसाब से बोलते हैं। विदेशों में गए, वहां कुछ और है। तो बोलना सबको सबसे पहले आया, ये बात महत्वपूर्ण है। लोगों को ये जानना भी चाहिए कि सबसे पहले हम लोगों ने बोलना सीखा और दूसरे नंबर पर लिखना सीखा। यहां कंफ्यूज मत होना, सबसे पहले बोलना सीखा, और ये बोलना ही भाष है। ठीक, ये पॉइंट से बोलना ही भाष है। अब एक तत्व और मिलता है, इसी को हम लोग कहते हैं
सांकेतिक, ये क्या है? ये बाद में डेवलप हुआ। एक समय कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बोलने नहीं आता, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी तरीके से आप ये देखेंगे वह समझ जाते हैं और लिखा क्या है वो बता सकते हैं। इसको सांकेतिक कहा गया। और आप लोग देखे होंगे बहुत सारे ट्रैफिक की जगहों पर कुछ सिग्नल लगाए जाते हैं, लाल कलर, हरा कलर और पीला कलर। तो ये जो लगाया जाता है वो क्या है? एक प्रकार का संकेत है। हरा है इसका मतलब ग्रीन, आप आगे बढ़िए। रेड है मतलब आप रुकिए। ये सारी चीजों किससे किसके अंतर्गत आएंगे? सांकेतिक के अंतर्गत। और बाकी ये दो चीजें आपको भाषा के बड़े महत्वपूर्ण आयाम हैं। ये सांकेतिक भाषा को हम लोगों ने ब्रेल लिपि के रूप में जाना, ब्रेल लिपि के रूप में जाना। जो गूंगे, जो दिव्यांग है, उन सब के लिए ये ब्रेल लिपि तैयार की। अच्छा, तो भाषा के एक हिसाब से कहा जाए तो भाषा के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। कौन कौन? अगर बात करेंगे तो पहला आ गया मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। ये 3 भाषा के माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी विचारों को, हम अपने अंदर के जो मनोभाव है वो प्रकट करते हैं लोग। तो 3 प्रकार हो गए, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। अच्छा, अब आप लोग इसका एग्जाम्पल के जरिए भी समझने का प्रयास करें। मौखिक क्या है? आप लोग टीवी देखते होंगे, आप सब देखते हैं, आराम से देखते हैं। तो टीवी में वो बोल रहा है तो आप उसको क्या करते हैं? उसकी आवाज को समझते हैं, फील करते हैं और रिएक्ट करते हैं। तो टीवी एक प्रकार से मौखिक भाषा का बहुत बड़ा आयाम है। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने ये भी देखा होगा, फिल्म, पिक्चर वगैरह, रेडियो, ये सब क्या बोलते हैं और उनको आप लोग क्या सुनते हैं और देखते हैं। लिखित में क्या? जितने भी लिखित, जैसे समाचार पत्र है, किताब है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? लिखित माध्यम के अंतर्गत। सांकेतिक माध्यम में क्या क्या आपको मिलेगा? जैसे सिग्नल हो गया, ब्रेल लिपि हो गया, बहुत सारे संकेत, इशारे हो गए। ये सब भाषा के बड़े महत्वपूर्ण तत्व है, माध्यम है जिसके द्वारा हम विचारों को प्रकट करते हैं। तो मुझे लगता है कि भाषा क्या है ये आपको जानना होगा, भाषा के माध्यम क्या है ये। अगर आपसे कोई पूछे भाषा मतलब बोलना, ये अलग मैटर है कि आप कौन सी भाषा बोलते हैं, कौन सी भाषा एक अलग मैटर है, लेकिन भाषा से हम शुरू करेंगे भाषा। अब बात आती है भारत के संदर्भ में। अगर हम बात करें तो भारत में अगर देखी जाए तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। तो भाषा के स्वरूप का वर्णन क्या किया जा सकता है, इसका स्वरूप क्या है? तो अगर आप स्वरूप की बात करेंगे तो 3 प्रकार के स्वरूप। पहला